वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि टूल टिप होता क्या है और किस तरह से हम किसी भी चार्ट पे इस तरह का ओवरफ्लो चार्ट बना सकते हैं जो कि जो है वो पर कॉलम वाइज जो है हमें डेटा शो करे। ओके, मैं इस चार्ट पे मूव करूंगा सेल्स बाय कैटेगरी पे। तो सेल्स बाय ईयर का मेरे को एक मिनी चार्ट शो हो रहा है ओवरफ्लो में, और सेल्स बाय ईयर में जाऊंगा तो मुझे सेल्स बाय प्रोडक्ट का शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप वंडरफुल एंड अट्रैक्टिव डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो अपने ऑफिस में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम ये क्रिएट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे दो चार्ट है, सेल्स बाय ईयर और सेल्स बाय कैटेगरी का। ओके, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मुझे दोनों पे ही टूल टिप चाहिए। तो टूल टिप होता क्या है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। जैसे ही आप चार्ट पे क्लिक करोगे किसी भी चार्ट पे, और यहाँ पे बेसिक विजुअल्स में आओगे, और यहाँ पे जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे एंड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा टूल टिप का। यहाँ पे आप कोई भी कॉलम ड्रैग करके भी डाल सकते हो, और उस कॉलम को जब आप ड्रैग करोगे, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे टूल टिप में जाता हूँ प्रोडक्ट। तो जैसे ही आप कर्सर यहाँ पे मूव करोगे तो ये आपको बताएगा। ओके, यहाँ से मैं इसको सम करता हूँ, काउंट करता हूँ, काउंट। तो आपको बताएगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट काउंट कितना है। 2023 में कितना था प्रोडक्ट काउंट, और 22 में कितना था प्रोडक्ट काउंट। तो ये एक टूल टिप होता है जो कि डेटा को और डिटेल वाइज दिखाता है। ठीक है, और यहीं पे हम जो है वो चार्ट ऐड करेंगे ताकि और भी बेहतर से दिख सके हमें। तो टूल टिप तो मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। अब चलिए हम टूल टिप ऐड करते हैं। हम दोनों ही चार्ट में टूल टिप ऐड करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा किस किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेल्स बाय ईयर में यहाँ पे ऐड करूंगा टूल टिप। तो सेल्स बाय ईयर तो मेरे पास डेटा है, यहाँ पे ये शो हो रहा है कि किस ईयर में कितना सोल्ड हुआ है। आप देख सकते हैं कि सम ऑफ सेल्स यूनिट शो हो रहा है कि किस ईयर में कितना सोल्ड हुआ है। ठीक है, टूल टिप के लिए हम एक न्यू पेज ऐड करेंगे यहाँ पे। और हमेशा ध्यान रखिए, अगर हम कोई भी कितनी भी टूल टिप बनाते हैं हम अपने डैशबोर्ड में, तो पर टूल टिप के लिए आपको सेपरेट पेज बनाना पड़ेगा। ओके, एक ही पेज में आप मल्टीपल चार्ट ऐड नहीं कर सकते हैं अलग अलग विजुअल्स के लिए। ठीक है, तो जैसे ही आप एक चार्ट ऐड करेंगे, आपको आना है फॉर्मेट पे, पेज इंफॉर्मेशन पे। पेज का नाम मैं दूंगा यहाँ पे प्रोडक्ट टूल टिप, और मैं यहाँ से ये टूल टिप को आपको ऑन करना है। ये जो है ना, अलाउ यूज एज टूल टिप, तो आपको इसको ऑन करना पड़ेगा। जैसे ही ऑन करेंगे तो आपको एक यहाँ पे स्क्वायर स्क्रीन शो होगा इसी पेज में। जो भी आप विजुअल्स यूज करेंगे शो करने के लिए टूल टिप में, वो इसी बॉर्डर के अंदर ही रहेगा, इसके बाद बिल्कुल भी नहीं जाएगा। सो ओके, मैं यहाँ पे अब दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास जो डेटा था ये शो हो रहा है कि ईयर वाइज कितना सेल्स हुआ है। अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट वाइज कितना सेल हुआ है। ठीक है, तो मैं जस्ट क्या करूंगा, मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग नहीं करना चाहता हूँ, मुझे सेम फॉर्मेट ही चाहिए चार्ट का। तो जस्ट कॉपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे मैं, और इसको रिसाइज कर दूंगा। ओके, मैंने इसको जो है वो रिसाइज कर दिया है। अब ये दिखा रहा है सेम ही चार्ट, लेकिन मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, सेल्स बाय, ये सम ऑफ यूनिट है, यहाँ पे है ईयर। ईयर की जगह मुझे चाहिए प्रोडक्ट। ओके, अब हमें क्या शो हो रहा है यहाँ पे कि किस प्रोडक्ट की सेल कितनी हुई है। और इसका हम टाइटल भी चेंज करेंगे, यहाँ पे टाइटल मेंशन करेंगे सेल्स बाय प्रोडक्ट। और इस तरह से जो है हमारा एक टूल टिप डैशबोर्ड बन चुका है। और हम यहाँ पे आएंगे तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी टूल टिप हमें इस चार्ट पे शो नहीं हो रहा है। उसके लिए हमें क्या करना है, वापस से यहाँ पे फॉर्मेट पे आना है, वापस से हमें यहाँ पे जनरल पे आना पड़ेगा, और ये टूल टिप का ऑप्शन दिख रहा होगा जो ऑन है, अगर ऑफ है आपके में तो उसको ऑन कर लीजिएगा। और टाइप पे जो है, ऑप्शन टाइप पे आपको यहाँ पे रिपोर्ट पेज ही रखना है, और यहाँ पे पेज का नाम जो भी हमने एक टूल टिप पेज बनाया है वो आ जाएगा। क्लिक करेंगे और दैट्स इट गाइस। अब जैसे ही आप कर्सर मूव करोगे किसी भी कॉलम पे, तो आप देखोगे कि आपको सेल्स बाय प्रोडक्ट दिख रहा है उस पर्टिकुलर ईयर का, है ना। तो एक और मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ यूज करके टूल टिप में। यहाँ पे मेरे पास एक चार्ट है सेल्स बाय कैटेगरी का। तो ये हम मुझे चार्ट ये शो कर रहा है कि किस कैटेगरी में ओवरऑल कितना सेल्स हुआ है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे कर्सर मूव करूँ तो मुझे ये दिखा दे एक्सेसरीज में किस ईयर में कितना सेल्स हुआ है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में किस ईयर में कितना सेल्स हुआ है। ओके,
और वो चार्ट वाइज देखना चाहता हूँ मैं, ठीक है। वैल्यू वाइज तो हम जस्ट मूव करेंगे यहाँ पे और टूल टिप में ईयर मूव करेंगे वो शो कर देगा, बट मैं यहाँ पे चार्ट वाइज शो करना चाहता हूँ। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे हम दोबारा से एक पेज ऐड करेंगे और फॉर्मेट पे आएंगे, पेज इन्फो पे आएंगे और इसका नाम मैं दूंगा यहाँ पे सेल्स बाय ईयर, ठीक है। ओके, सो अब हमने सेल्स बाय ईयर यहाँ पे मेंशन कर दिया है और ये टूल टिप को ऑन कर देंगे। अब हमें इसमें जो है वो चाहिए पाई चार्ट, तो मैं लूंगा यहाँ से पाई चार्ट। हालांकि मैं यहाँ पे सेम ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे फॉर्मेट ना करना पड़े, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया और इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा पाई चार्ट में और यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट यहाँ पे रिमूव करूंगा, यहाँ पे डालूंगा ईयर। सो आप देख सकते हैं हमारे पास ईयर वाइज जो है वो आ चुका है और यहाँ सेल्स बाय ईयर को टाइटल में चेंज, सेल्स बाय प्रोडक्ट को हम चेंज कर देंगे टाइटल में जाके सेल्स बाय ईयर, ठीक है। अब इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं क्योंकि डेटा हमें शो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ये जैसे यहाँ पे शो होगा हमारे पास समरी में भी अगर हम कर्सर मूव करेंगे तो वैसे ही शो होगा। देखिए सेल्स बाय ईयर का मैंने बना दिया है। अगर मैं यहाँ पे इसमें इसका टूल टिप ऑन करता हूँ, हमें जो हमें जो सेल्स शो हो रहा है वो प्रॉपर डेटा शो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसको अलाइन नहीं करा है अभी। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर गाइस, जो भी हम यहाँ पे चार्ट्स क्रिएट करते हैं टूल टिप के लिए, सो जो फॉर्मेटिंग हम रखेंगे डेटा की, सो हमें वहां पे भी सेम ही शो होगा। ओके, सो अब चलिए मैं यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ थोड़ी सी। इस चार्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे डेटा लेवल्स में आऊंगा। मैं यहाँ पे ओनली वैल्यू चाहता हूँ, कैटेगरी एंड वैल्यू जो मुझे दिखा दें। ओके, ओनली वैल्यू रख लेता हूँ मैं, ठीक है। ईयर वाइज मेरे को यहाँ पे लेजेंड शो हो रहा है और यहाँ पे मुझे कीज में वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए नल, यानी कि पूरी वैल्यू लिख के देगी कितनी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से जो है मैंने ये चार्ट फॉर्मेट कर लिया है। अब वापस से आप समरी में आओगे और वापस से कर्सर जो है वो ओवरफ्लो करोगे इस चार्ट पे, तो आपको शो होगा कि इलेक्ट्रॉनिक में 2022 में आप देखेंगे 811 सेल्स हुई है, 2020 में यहाँ पे 770 हुई है, 2021 में 576 हुई है, ठीक है। सेम उसी तरह से एक्सेसरीज में भी आप आएंगे तो आपको सेम ही डेटा शो होगा। ओके, तो इस तरह से जो है वो टूल टिप का यूज कर सकते हैं आप और काफी वंडरफुल एंड अट्रैक्टिव जो है डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी आपको, और आपको ये वीडियो अगर आप इंफॉर्मेटिव लगी है और अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होती है मेरी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।